अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क कभी अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। ट्रंप और मस्क की दोस्ती ऐसी गहरी थी कि लोग देखकर दंग रह गए थे। ट्रंप जैसे ही दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद मस्क को विशेष सरकारी कर्मचारी श्रेणी के तहत अवैतनिक राष्ट्रपति सलाहकार तक नियुक्त कर दिया। लेकिन अब वक्त पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये हैं कि दोनों सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद में व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक धमकियां और टेस्ला को अरबों डॉलर का वित्तीय नुकसान पहुंचाने तक की बात होने लगी है। ट्रंप के सपनों के कानून कहे जाने वाले ब्यूटीफुल बिल को लेकर तो ट्रंप और मस्क एक दूसरे से भिड़ ही गए। ट्रंप ने इस बिल को पारित करा लिया है और ये ट्रंप की बड़ी जीत मानी जा रही है। हालांकि समझा जा रहा है कि इससे देश का कर्ज 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ने की आशंका है। इसी बिल को लेकर ट्रंप के पूर्व पार्टनर और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क तो खुलकर इसके विरोध में आ गए थे। उन्होंने इस पर एक अलग राजनीतिक पार्टी तक बनाने की धमकी दे दी। वहीं ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि मस्क को अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मस्क और ट्रंप के बीच इतनी खींचतान बन गई कि पूरी दुनिया में उनके रिश्तों में आए तनाव की चर्चा होने लगी। मस्क और ट्रंप के रिश्तों में पड़ गई खटास के बीच अब चीन की एंट्री हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में जहां चीन खटकता रहता है, वहीं एलन मस्क के अंदाज और बयानों को चीन में काफी पसंद किया जाने लगा है। चीन में सोशल मीडिया यूजर्स एलन मस्क का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने, उनके ब्यूटीफुल बिल की आलोचना करने और अपना खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की धमकी देने के बाद टेक अरबपति ने चीन में लोगों का ऑनलाइन उत्साह ही बढ़ा दिया। मस्क ने जैसे ही ब्यूटीफुल बिल को घिनौना और शर्मनाक बताया और कहा कि इससे देश का कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके साथ ही चीन में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रंप और मस्क के बीच का सार्वजनिक मतभेद चीन की सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक बन गया है। 2 जुलाई को जब अमेरिका में ब्यूटीफुल बिल पारित हो गया तो चीन में मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स के बराबर ही माने जाने वाले वेबो पर #मस्क वांट्स टू बिल्ड एन अमेरिकन पार्टी में भारी उछाल आया। वीवो पर इसे 37 मिलियन से अधिक बार देखा गया। एक यूजर ने टिप्पणी की कि अगर एलन मस्क को एक राजनीतिक पार्टी मिल जाए तो उनकी तकनीकी संचालित मानसिकता राजनीति में नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। तो एक दूसरे यूजर ने कहा, जब आपके पास करने के लिए बहुत कुछ पर्याप्त है तो इसे सहते रहने की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं पूरे मंच पर एक स्वर को कैद करते हुए एक लोकप्रिय पोस्ट में यह घोषणा कर दी गई, भाई मस्क, आपके पक्ष में 1 अरब से अधिक लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। देखा जाए तो मस्क को चीन में ज्यादा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को उनकी तकनीकी दृष्टि और उद्यमशीलता की सफलता के लिए चीन में हमेशा से बहुत तारीफ मिलती रही है। चीन में टेस्ला ही एकमात्र पश्चिमी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ब्रांड है जो स्थानीय चीनी कंपनियों के साथ दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करता है और आउटलुक के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा शंघाई में है। मस्क ने चीनी नेतृत्व के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ उनके अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क पर लिखी गई एक जीवनी चीन में बेस्ट सेलर बन गई है, जो चीन में मस्क की लोकप्रियता को दर्शाती है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि मस्क को चीन में मिल रहे उनके समर्थन से यह कहावत सच साबित हो रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी को चीन ने एलन मस्क को सपोर्ट करके सिद्ध किया है। देखना होगा कि चीन में मिल रहा मस्क को समर्थन अमेरिका में क्या रंग दिखाता है।